गाधी मुनि के पुत्र विश्वामित्र हुए। उनके 100 पुत्र हैं। इसी के वंश में जो है चल करके एक नहुस राजा हुआ। नहुस राजा महाराज के 6 पुत्र हुए। यति, ययाति, संयाति और आयति और वियति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। इनमें याति नाम के जो हो दूसरे नंबर के जो पुत्र है ना, ययाति का विवाह जो है शुक्राचार्य की जो कन्या देवयानी है उनके साथ हुआ था। ये शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसे हम कहते हैं यदु। यदु इसका नाम था। कैसे जो है विषम शादी हुई, क्योंकि उच्च वर्ण की कन्या के साथ निम्न वर्ण के वर के साथ शादी का विधान नहीं है। उच्च वर्ण का वर होना चाहिए और निम्न वर्ण की कन्या होनी चाहिए। ये विलोम शादी कैसे हुआ, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। विलोम शादी का ऐसे हो गया, ब्राह्मण की कन्या और ये राजा याति क्षत्रिय। उस समय दैत्य का राजा था विस्परवा। विस्परवा की कन्या थी शर्मिष्ठा। अब ये वहीं पर गुरु रहते थे शुक्राचार्य जी। उनकी कन्या की नाम थी देवयानी। एक दिन ये सब सखी के साथ में सब लोग एक सखी मिलकर के घूमने के लिए गई उद्यान में। उसमें गुरु की भी पुत्री थी, राजा विस्परवा की जो है कन्या थी शर्मिष्ठा, राजा की कन्या, और उनकी जो सखी सहेली। ये घूमने जो है चली गई। अब ये लोग वस्त्र बाहर रख करके स्नान कर रही थी सरोवर। वहीं पर एक कुआं भी था, सरोवर भी था। हुआ क्या, भगवान शंकर अपनी नंदी में बैठे हुए ठिनिन ठिनिन घंटी बजी। अब उसी समय उस रास्ते से वो निकल रहा था भगवान शंकर। सबको पता चला कि भगवान शंकर जो है इसी रास्ते से आ रहे हैं। हम लोग जो है उबस्ता होकर के स्नान कर रहे हैं। सब जल्दी से निकले और निकल के अपने अपने वस्त्र को पहनना शुरू किए। धोखे से जो है राजा विस्परवा की कन्या जो शर्मिष्ठा थी, वो अपने गुरु देव है उनकी कन्या जो देवयानी है, उनके कपड़ा को धोखे से पहन लिए। जल्दी किए, धोखा से पहन लिए। अब जब उनको अपने कपड़ा को पहने देखी कौन, देवयानी जो शुक्राचार्य उनके गुरु की लड़की, वो भभक गई। वो भभक क्या गई, हाथापाई शुरू हो गया। हाथापाई दोनों में। मैं गुरु पुत्री हूँ, उन्होंने कहा मैं राजा की कन्या हूँ। मेरे राज्य में तू खाती है जुठेली, दुनिया भर गाली देना शुरू किया, जूठा खाती है। दोनों में जो है बाकी लोग चले गए, इन दोनों झगड़ा हुए। झगड़ा होने के बाद हुआ क्या, उनको वो डोहे जो है पहले उनको ढपेले, उनको ढपेलते कुआं में ले जाकर के गिरा दिए उसको, देवयानी को, जो विस्परवा दैत्य राजा था उनकी कन्या शर्मिष्ठा। वो गिरा दी। अब गिराने के बाद चली गई वो। इधर जो है राजा ययाति शिकार खेलते खेलते पहुंच गया। तो पहले के राजा लोग ऐसे पगड़ी बांधते थे भैया, बड़ा भारी पागा पगड़ी बांधते थे, बहुत लंबा रहता था कपड़ा उनका, सफेद पगड़ी बांधते थे। शिकार खेलते खेलते जो है अपने जो है जितने सब सैनिक थे साथ में थे, प्यास लगी वहीं पहुंच गए। अपने सैनिकों को कहा कि सैनिक जाओ, देखो जो है कुआं, प्यास लग रही है, कुआं है, वहां से पानी ले आओ। सैनिक ने जाकर के देखा कुआं में एक कन्या जो है तरा रही है, बिना वस्त्र के हैं, वस्त्र नहीं पहनी है।
एक कन्या करा रही है। सैनिक ने जा करके बताया कि राजा याति वहाँ एक कन्या है, उस जो है कुआं में, वो जो है अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। राजा याति गया वहाँ, जा करके देखी, उनकी दशा को देख करके अपने पगड़ी निकाला, पगड़ी निकाल करके उनको दो भाग कर दिया, और दो भाग करके एक भाग को कहा कि देवी इसको तू पहन ले, और एक भाग को नीचे डाले। जो है लंबी पगड़ी थी, लंबा पगड़ी पहले पहनते थे, एक भाग को उसको पकड़ करके तू ऊपर आ जा। अब जहाँ ऊपर आ जा करके उनको ऊपर निकाले ना, निकालने के बाद देवयानी जो है उनको हाथ को पकड़ ली। राजा याति ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो, ये विलोम शादी नहीं हो सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या ग्रहण करते थे, पर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या ग्रहण नहीं करते थे, ये विलोम शादी नहीं हो सकता। देवी बोले होना ही है। बोले क्यों? मुझे ब्राह्मण का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है। कौन ब्राह्मण का? बृहस्पति जो देवताओं के जो गुरु है, उसका नाम कच। कच ने मुझे श्राप दिया है, तुमको ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा ये कैसे हुआ जी, कैसे श्राप दिया, इस कथा को बताओगे तब तो। कहा सुनो ध्यान से। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित, देवताओं ने कहा अपने गुरु से, बृहस्पति जी से, सब मंत्र जानते हैं आप, पर मृत संजीवनी मंत्र आपके पास नहीं है। मरे जो जिला दे, और दैत्यों के जो है गुरु के पास मृत संजीवनी है, शुक्राचार्य के पास। आप एक काम करो, अपने पुत्र को जो है वहां शिक्षा लेने के लिए भेज दो जी, उसके पाठशाला में, दैत्य पाठशाला में भेज दो, शिक्षा मिल जाएगी उनको। दैत्यों के पाठशाला में कैसे? अरे मृत संजीवनी मंत्र वो सीख जाएगा, भेज दो वहां। अब भेज दिए वो शुक्राचार्य के पास। जाकर के पहले गुरु का खूब सेवा करना पड़ता था भैया, गुरु का सेवा करते थे, जितने भी सब चेला है, सेवा करते करते जो है ना मृत संजीवनी मंत्र जो है सिखा दिया गया उसको। कच को, कच नाम था उसका, सीख गया मृत संजीवनी मंत्र। अब जो है दैत्य जो है वो लोग जलते थे कि हमारे जो है दुश्मन है देवता, उनके गुरु के पुत्र को हमारे गुरु जो है मृत संजीवनी विद्या जो है सिखा दिए। अब देवता गाय चराने जाते, कच जो है गाय चराने जाता था, गुरु की सेवा तो सब करना, लकड़ी लाना, गाय चराना, बर्तन साफ करना, सब सेवा गुरु की सेवा पहले होती है। गुरु गुरुवाई सब सेवा करते थे। अब एक दिन जो है सब लोग एक हो गए, दैत्य लोग, और दैत्य कच के ऊपर बहुत प्रेम हो गया। शुक्राचार्य को इतना प्रेम हो गया कि उसकी इतनी सेवा करते थे कि उनके ऊपर बहुत प्रेम हो गया, जबकि वो देवताओं के गुरु का पुत्र था। जब कच ना आए ना तो व्याकुल हो जाता था, और देवयानी मन ही मन जो है उनको प्रेम करना शुरू कर दिया। उन्हीं के घर में रहते, उनको पति भाव से जो है देखती थी उनकी कन्या कच कच, और इसको वो नहीं जान पाया। कच इतना प्रेम हुआ देवयानी को भी। एक दिन कच जो है गाय चराने गया था, और गाय चरा करके वापस आ रहा, सब दैत्य लोग चले गए, और दैत्य लोग जा करके उनको जो है जला दिया, उनको जो है जला दिया। जलाने के बाद मृत संजीवनी का प्रभाव दिया मंत्र का। जब शाम तक कच नहीं आया वापस, देवयानी व्याकुल हो गई। देवयानी के कहा पिताजी पिताजी कच कैसे नहीं आया है, कच नहीं दिख रहा है, बाहर गया है गाय चराने, अभी तक के गाय तो आ गई सब गाय, पर कच नहीं आया। बाहर निकले शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी पुकारा बेटा कच कहाँ हो, कहाँ हो? कहा पिताजी मैं यहाँ पर हूँ, राख हो गया हूँ मैं। राख कैसे हो गए हो? तेरे चेला ने सब राख कर दिया है मेरे, तेरा चेला सब राख बना दिया मेरे को जलाकर। अच्छा गुरुजी गए, गुरुजी शुक्राचार्य जाए, मंत्र संजीवनी मंत्र पढ़ के जो है उस राख को जो है उनके शरीर तैयार कर दिए। आत्मा तो उनकी जो है आत्मा जल ही नहीं था, आत्मा अजर अमर है, शरीर जल गया था।
मृत्युंजयी विद्या के बाद उसको जीवित करके घर में आए। तब देवयानी जो है प्रसन्न हुई। अब जो है फिर उनको पता चला दैत्यों को, ये तो फिर जिंदा कर दिया हमारे गुरुजी। अब एक दिन जो है गाय चराने गया था ना, गाय चराने के लिए गया था, तो फिर जो है उसको जो है जला दिया, और जला करके शुक्राचार्य को मदिरा में ले जा करके उसको पिला दिया, मदिरा में मिला दिया, राख को मदिरा में मिला दिया, औषधि बराबर बना दिया, उसको औषधि है करके उसमें डाल दिया और उसको पिला दिया मदिरा में। अब फिर शाम तक के नहीं दिखाई दी, यानी फिर व्याकुल हो गई। पिताजी कच कहाँ है, कच पता नहीं है। बाहर निकल के चिल्लाया, शुक्राचार्य बेटा कच कहाँ हो? पिताजी आपके पेट में हूँ, पेट में हूँ। अरे तुम मेरे पेट में कैसे आ गए? बता दे, ऐसे वैसे 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 सब बता दे। अच्छा तुम एक काम करो बेटा, तुम जो है मेरा पेट फाड़ करके आ जाओ मृत्युंजयी विद्या के द्वारा। अब उसके बाद मृत्युंजयी विद्या के द्वारा तुम मेरे को फिर जीवित कर देना, और जीवित करने के बाद तुम्हारा यही जो है गुरु दक्षिणा हो जाएगा। पेट फाड़ के मृत्युंजयी विद्या के द्वारा आया, उसके बाद जीवित किया, उसका जो है दक्षिणा हो गया, गुरु दक्षिणा हो गया। अब उसके बाद मृत्युंजयी विद्या सीख गए, जाने के लिए तैयार हुआ, गुरुदेव का प्रणाम किया, गुरुवाइन दाई का प्रणाम किया। उसके बाद जाने के लिए जहाँ तैयार हुआ, हाथ को पकड़ ली देवयानी। देवयानी हाथ को पकड़ ली, कहा कहाँ जा रहे हो? कच कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं विद्या पाठशाला आया था विद्या सीखने के लिए, विद्या पूरी हो गई, मैं पढ़ लिया जो पढ़ना था। तुम ऐसे नहीं जा सकते। कैसे? तुम मेरे जो है वर्ण करो, मेरे साथ शादी करो। कहा तुम, कच ने कहा कि मैं शादी कर लेता, पर मैं जिस गुरु से विद्या प्राप्त किया हूँ उसी की कन्या से मैं शादी कैसे? तुम मेरी बहन लगी, बहन हो, गुरु के पुत्री हो, मेरी बहन बन गई, तुम्हारे साथ मैं कैसे शादी कर सकता? संभव नहीं। देवयानी ये जो सोच रहे हो ना, ये गलत सोच रही है तुम। मैं जो है कब से तुमको पति रूप में मान ली हूँ, मुझसे तुमको शादी करना ही होगा। जिद पकड़ ली, जिद पकड़ ली ना, कहा मैं शादी कर ही नहीं सकता। श्राप दे दी देवयानी, जाओ तुम मृत्युंजयी विद्या जो सीखे हो वो निष्फल हो जाए। श्राप हो गया, निष्फल हो गया, मृत्युंजयी विद्या भी निष्फल। अब कच से भी नहीं रहा गया। कच ने कहा तुमने बहुत भारी अन्याय किया, जब मेरे को तुम श्राप, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ, जाओ तुमको ब्राह्मण पति कभी नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप। कच ने श्राप दिया, श्राप दे करके महामृत्युंजय विद्या जो है निष्फल हो गया, चले गए। वही बात जो है राजा ययाति को जो है बताई, मुझे श्राप है कच का कि ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। आज तुम मेरी जो है रक्षा किए और रक्षा करके मुझे निकाले, इसलिए उनके हाथ को पकड़ लिए, घर में गई। घर में गई, जाने के बाद अपने पिताजी को जो है बताई देवयानी। पिताजी को कहा कि पिताजी ये जो है, ये तुम्हारे जो चेला है ना, इनकी जो कन्या है शर्मिष्ठा, ये मुझे जो है मारते मारते जो है कुआं में ढकेलती थी। शुक्राचार्य गुस्से में आ गए, गुरु है वो, अरे इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, चलो इसके राज्य में हम नहीं रहेंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। अब गुरुजी जा रहे हैं, सब थर्रा गए। उस समय जो है बृहस्पति जो दैत्य था सब थर्रा गए, दैत्य लोग सब, गुरुजी चले गए तुम मर जाएंगे, यही है तुम्हारी सुरक्षा है, देवता लोग आकर के चढ़ाई कर देंगे। आकर के चरणों में गिर गया बृहस्पति। गुरुजी मत जाओ, हमको छोड़ करके, हमारा क्या होगा, आप छोड़ करके चले जाएंगे। कहा मैं एक शर्त में रुक सकता हूँ। बोले क्या शर्त? जिसका अपराध जो है तुम्हारी कन्या ने किया है वही जो है वो निर्णय करेगी। मेरी कन्या जो है, मेरी कन्या का जो है अपराध तुम्हारी कन्या ने किया है, मेरी कन्या के समय याचना मांगो, मेरी कन्या जो कहेगी देवयानी वही होगा। देवयानी के पास हाथ जोड़ करके हो गया बृहस्पति। कहे किस शर्त में आप लोग रुक सकते हैं? और एक शर्त है, मैं जहाँ शादी होकर के जाऊं वहां ये मेरी दासी बन करके जाए, तुम्हारी कन्या जो दासी बन करके जाए।
शर्त स्वीकार कर लिया। विस्परवा जो है चरमरा गई शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा भी बड़ी सुंदरी थी, पर क्या था, गुरु चले गए ना तो सर्वनाश हो जाता उनका जो दैत्यों का, इसलिए उनको रोकना था, इसलिए स्वीकार कर लिए। अब इनके साथ सुंदर शादी हुई, राजा ययाति विलोम शादी, यही विलोम शादी हुआ है इसीलिए ना इनका वंश नहीं चला। इसी के वंश में यदु का अवतार हुआ ना, यदु इसी के वंश में आए, इनका वंश आगे नहीं चला। उग्रसेन ने राजा बनने के लिए कहा कि हमारा हमको श्राप है, हम जो है हमारा वंश नहीं चलेगा। तो ये जो है इनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद ये दासी बनकर के चली गई। तो दासी के लिए एक अलग राजमहल बना दिया था दूर में। अब ये इनके साथ जो है रहती थी देवयानी। अब एक शर्त था, देवयानी ने शर्त रखा था क्या, कि यदि तुम उससे संपर्क करोगे मेरी दासी से तो तुमको मैं श्राप दे दूंगी। ये शर्त था उनका। बोले नहीं करूंगा बोल दिया राजा ययाति। सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित यदु चतुर्वसु चैव देवयानी व्यजाग्रत द्रुह्युम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित, एक दिन शिकार खेलते खेलते राजा ययाति जो है आ रहा था, रास्ते में उनका राजभवन बना दिए थे शर्मिष्ठा का दासी का, वही रुक गया। और रुकने के बाद हुआ क्या, मन ही मन तो उनको प्रेम करते थे, शर्मिष्ठा भी जो है उनको प्रेम करती थी। और वही रुकने के बाद वो भी गर्भवती हो गई, और ये भी दोनों के जो है संतान हो गए। दोनों के संतान देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के जो है 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ये 3 पुत्र, 5 पुत्र। अब ये देवयानी के पुत्र बड़े सुंदर, उनके भी पुत्र सुंदर, उन्हीं का तो संतान था। एक दिन जो है बड़े हुए, खेलते खेलते जो है ये राजमहल में, देवयानी के राजमहल में वो आ गए। देखे जैसे ये आती वैसे ही उनका पुत्र, तब कही ये तो सब गड़बड़ हो गया है। कहा कि ये किसके पुत्र है? बोले कहा उसी का, ययाति का पुत्र है। अब जो है देवयानी जो है कोप भवन में चली गई। कोप भवन में ना जाने के बाद बहुत समझाए देवयानी को, देवयानी नहीं मानी। जाओ तुम वृद्ध हो जाओ, जरा हो जाओ। उनकी लालसा पूरी नहीं हुई थी, विषय वासना, उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई थी, और उनको जरा होने का जो है श्राप दे दिया। इनकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, संक्षिप्त में बता दें। और इसी में जो है कहा कि देवी देवयानी, मुझे भी इंद्रियां विकल हो रही है, अभी जो है गृहस्थ जीवन का भोग करने का मेरी इच्छा है। तो जाकर के उनको जो है शुक्राचार्य को बताया। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे कोई भी पुत्र यदि आयु देते हैं, उस आयु को लेकर के तुम गृहस्थ जीवन का भोग कर सकते हो। पुत्र को सबको कहा गया है, यदु को कहा, यदु ने भी नहीं दिया। तुर्वसु को कहा, तुर्वसु ने भी नहीं दिया। द्रुह्यु को कहा, वो भी नहीं दिया। अनु को कहा, वो भी नहीं दिया। पुरु को कहा कि आत्मा वही जाए थे पुत्र। उन्होंने कहा ये शरीर जो है आप ही का है पिताजी, ले लो मेरी आयु जो है। आयु ले लिए, और आयु लेने के बाद बहुत दिनों तक गृहस्थ जीवन का अपनी इंद्रियों को तृप्त किया। उसके बाद में हुआ बड़ा उसको जो है झटका लगा कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया। इसी जो है इंद्रियों को तृप्त करते करते आज तक मैं तृप्त नहीं हुआ। उसके बाद उनको वैराग्य हो गया। इनकी कथा बहुत बड़ी कथा है, ये संक्षिप्त में आप सुन लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के राजा ययाति ने बड़े पुत्र से कहा, तो भी जो है नहीं माने, ये सब जो है नहीं माने, उनको श्राप दे दिया, जाओ तुमको जो है राजगद्दी नहीं मिलेगा। राजा ययाति ने श्राप दे दिया। और जो जिसको राजगद्दी, जिसको आशीर्वाद, जो जिनकी आयु लिए थे ना, उनको जो है उनका जो है उसी का वंश आगे चला। न जातु काम कामान उपभोगो न साम्यति हविषा कृष्ण वर्मेण भूयेवा विवर्धते।
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कामनाओं की शांति भैया कभी जो है शांत होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि जो है, अग्नि जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच घी डालोगे ना तो जो अग्नि जो है प्रज्वलित होते जाती है, अग्नि जो है प्रज्वलित, वैसे ही ये जीवन है। इसमें एक एक चम्मच घी डालते जाओ, एक एक चम्मच घी पिलाते जाओ इंद्रियों को, ये कभी जो है शांति होने वाली नहीं है। ये जो सुंदर कथा जो है सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को इसको बताया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार चंद्रवंश में एक विचित्र नाम करके राजा हुए, उसमें एक रंतदेव नाम करके राजा हुआ था, यशस्वी राजा। दूसरा चंद्रवंश में एक ऐसे राजा जो है राजा रंतदेव जैसे कोई राजा नहीं हुआ। पूर्व राजाओं के किए गए जितने भी पाप है ना, परिणाम ये हुआ राजा रंतदेव महाराज, धरती सूख गई, सारी प्रजा दुर्भिक्ष पड़ गया। रंतदेव जो है प्रजा भूखे मरने लगी रंतदेव के राज्य में जो है। और रंतदेव ने अपना खजाना जो है खुलवा दिया, जाओ पूरी प्रजाओं को मार दो। 12 वर्ष तक के पानी नहीं गिरा, राजकोष खाली हो गया भैया, कुछ नहीं हुआ। आगे चल सुखदेव स्वामी कहते कि राजा परीक्षित, ऐसी परिस्थिति एक दिन आई कि राजा रंतदेव जो है विशाल भंडार से जो है वहां कुछ नहीं चावल बचे, एक दाना चावल नहीं बचा, जो है 12 वर्ष तक के पानी। उसके बाद उनकी पत्नी इतनी साध्वी थी, रंतदेव ने कहा कि देवी खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे घर, ये गोविंद की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तुम चिंता मत करो, व्यवस्था करने वाले वही हैं। पानी मिला, पानी का भोग लगाओ, पानी मिल गया, पानी पी लो, तुलसी दल छोड़ करके पानी का भोग लगाओ, उसी को पी करके रह जाएंगे। लेकिन रंतदेव महाराज पानी का भोग लगाने लगे, एक चांडाल आया। वो चांडाल जो है पानी से व्याकुल 5 कुत्तों को लेकर के आया था। बोले पानी मिलेगा, पानी से व्याकुल हूँ। चांडाल बोला मैं प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते प्यासे हैं, पानी मिल जाए तो अच्छा रहता। रंतदेव ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये प्यासे हैं, इनको पानी पिला देना, तो ये जल है लीजिए। अपने आगे का जो जल था वो अपने आगे को उसको बांट दिया था, पत्नी के लिए अलग, अपने आगे जो जल था कुत्तों को रोज जाकर के जो है पिला दिया, दे दिया। लेकिन कुत्ता जब जल पान करने लगे तो रंतदेव से दोनों नेत्रों से आंसू जो है बहना शुरू हुआ। ऐसे राजा रंतदेव थे। हाथ जोड़ करके रंतदेव ने ऊपर की तरफ देखा और देख करके कहा, हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो, मेरी वाणी को यदि सुन रहे हो तो तुम मेरा एक वचन जो है, एक ही वचन है मेरा, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मेरी प्रार्थना को सुन ले। न काम ये हम गतिमीश्वरात् परा मस्तिर्धियुता न पुनर्भवम वा आरती ही प्रपद्ये खिलये रत्न भाजाओ अंतस्थित हो ए न भवन्त्य दुखा। कहा, हे गोविंद, मेरी एक वाणी को सुन लो। रंतदेव ने कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न काम है ओम गतिमीश्वरात्, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न परा। मेरे मन में वैकुंठ जाने की थोड़ी भी इच्छा नहीं, मैं वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। मेरे मन में सारी सृष्टि समित राजा होने की भी आकांक्षा नहीं, मैं जो है राजा हूँ ऐसा भी नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं राजा होने की भी इच्छा नहीं करता, मैं कोई आकांक्षा नहीं। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता प्रभु, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो केवल एक वर चाहता हूँ, संसार में जितने भी सब दुखी है ना, आप देख रहे हो प्रभु, मेरी वचन को सुन रहे हो ना, संसार में जितने दुखी है ना, उन दुखी प्राणी के हृदय में बैठ करके उनके दुख को जो है मुझे प्रदान कर दो, मुझे दुख दे दो। उस दुख को मैं भोगना चाहता हूँ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि सारे प्राणी जो है दुख जो है प्राप्त मत हो। वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे राजा, ऐसे ऐसे राजा हमारे धर्मशास्त्र पुराण में, ऐसे ऐसे राजा। मेरे पास जितना सुख है वो समस्त सुख संसार के लोगों के लिए प्राप्त हो जाए, मेरी कोई कामना नहीं है प्रभु, मेरी आकांक्षा कोई नहीं है। तो सुखी तो वही है ना, राजा रंतदेव जैसे।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो सेवक हैं वो सुखी हैं, संसार में सुख कहाँ है। परंतु देव कहते हैं कि हे भगवान, जो इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, ये मेरी सर्वोत्तम पूजा है, यही मेरी पूजा है। और मैं किसी पूजा को नहीं जानता, कोई पूजा नहीं जानता। ये जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैं कोई पूजा नहीं जानता। भगवान बड़ी सुंदर जो है बात कही, जो है कहते हैं हे परमात्मन, इतना जो है प्रदान करना कि मैं भूखा न रहूं, मेरे जो है घर में कोई जो है संत भी भूखा ना रहे, इतना जरूर करना जो है। जहां इस प्रकार से कहे भगवान जो है, भगवान को आकर के जो है प्रकट हो गया भगवान जो है, और सुंदर जो है आशीर्वाद दे करके धन्य है राजा रंगदेव, धन्य है, तुम्हारे समान दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कहते इस कथा को बताकर राजा रंगदेव के एक शाखा पांचाल वंश की जो है मगध देश में वंश में कही गई। जो ये जाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र जो था यदु महाराज, इन्हीं यदु के वंश में जो है एक राजा हुए देवमीट। देवमीट राजा हुए। देवमीट राजा के दो पत्नी थी, एक पत्नी, दो पुत्र हुए इनके, अर्जन और परजन। दूसरी पत्नी का नाम हुआ सूरसेन। दूसरी पत्नी के जो संतान हुआ उसका नाम था सूरसेन। अर्जन पंजन के जो है 9 पुत्र हुए, जिन्हें 9 नंद कहते हैं। नंद एक ही नहीं था, 9 नंद थे वहां। नंद बाबा जो गोकुल में रहते थे ना, वो दूसरी पत्नी की जो है बेटा है, दूसरी पत्नी की बेटा। ये 9 नंद और अलग थे। और सुरसेन भी, सुरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, आज और पुत्र हुए। सुरसेन जो है बड़ा था। तो पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, देवकी प्रमुखायासन पत्नी आनक दुंदुबे। ये 7 पत्नी, वसुदेव की 7 पत्नी, भगवान के 7 माताएं। मैं बताया हूँ, जब यह महाभारत की युद्ध समाप्त करने के बाद भगवान गए ना, पहली माता से मिली, 7 माताओं से। 7 माताओं से मिलकर के जहाँ मिली ना, 7 माताएं गोद में लेकर, कितने बड़े, बेटा तो बेटा है ना, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, वो बेटा ही है। माँ जो है बेटा ही मानेगी वो, और प्यार करेगी। उनके स्तन से जो है दूध बहना शुरू हो गया जो है। इतने बड़े श्री कृष्ण हो गए, बहुत प्यार किया ये 7 माताएं। ये 7 पत्नी, सबसे छोटी देवकी थी। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उसके पुत्र भी जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी का पहला पुत्र बलराम हुआ। तो 6 पुत्र उनके पहले हुए थे। वैसे बलराम जी के और कई भाई थे। बलराम जी नहीं हुआ था, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव इत्यादि और कई भाई थे। ये रोहिणी के ही पुत्र थे, और रोहिणी वहां रहती थी गोकुल में। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के 6 पुत्रों को दुष्टकंस ने जो है मार दिया। 7वें पुत्र यही जो है देवकी का जो हुआ बलभद्र भैया, जो योग माया के द्वारा वहां खींच करके ले गए रोहिणी के गर्भ में। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का जो है प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में जाकर पन्ना झूले, वृंदावन में जाकर की लीला की, मथुरा में आकर के जो है कंस का दुष्टों का संहार किया, जरासंध के भय से द्वारिका जो है बना लिया, द्वारिका में चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु ने जो है बहुत सी लीलाएं की, कौरवों पांडवों को युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश करने के बाद कृष्ण को अपने धाम ले चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव जी जो है पूरे जो है कृष्ण कथा सुना दिए राजा परीक्षित। सारी सभा जो है चकित रह गई। हजारों संत बैठे थे कथा सुनने के लिए, श्रोता बनकर।
और सब शांत चित्त होकर के बैठे थे। कथा सुना करके चुप हो गए जो है सुखदेव स्वामी। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे को देख रहे थे, बार बार निहार रहे थे। सुखदेव जी के मुखार बिंद में को देख करके बोले कि गुरुवर हो गई कृष्ण कथा, सुना दी कृष्ण कथा आपने। यहाँ हजारों संत बैठे हैं और सब विद्वान हैं। सुखदेव जी बोले अभी तो सुनाया हो जी कृष्ण कथा, नहीं सुनेगा कृष्ण की कथा। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले हाँ सुना तो दिया, पूरी हो गई कथा। राजा के नेत्र जो है, राजा परीक्षित का नेत्र सजल हो गया, आंखों में जो है अश्रु आ गया। कहा पृथिव्या वैश्वे गुरुमरम छपयदन करुणम अंत समुत्थ कलिनायुधूपचम्ब दृष्ट्या विधूय विजये जयमूर्ति घोष्य रोच्योद्धवाय च परम समगा स्वधाम। राजा परीक्षित है कहा आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश का जो है एक कथा सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में आप कंजूसी कर दिए। आप कंजूसी कर दिए कृष्ण कथा, जैसे रामचंद्र की कथा सुनाए सूर्यवंश में, चंद्रवंश के जितने राजा हुए उनकी कथा सुनाए, ये कंजूसी कैसे गुरुजी आप? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमको जो है पूरी कथा सुनाओ, जो है भगवान कृष्ण की पूरी कथा सुननी चाहते हैं, जैसे आप सूर्यवंश के सुनाए, चंद्रवंश के सुनाए। मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? एक छोटी सी सेना, 5 भाई, कौरवों की सेना एक बड़ी भारी सागर थी। गुरु जी भी उन्हीं के साथ थे।